बच्चों नमस्कार। पढ़ाई तुम्हारे द्वार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम आप सभी के लिए आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं पाठ 1 आत्म परिचय लेकर आए हैं। आत्म परिचय के लेखक श्री हरबंश राय बच्चन जी हैं। आपका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। आपकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुई। आपके पिताजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता सरस्वती देवी जी हैं। आपने अवधी और हिंदी भाषा में अपने रचनात्मक कार्य किए। आपकी शिक्षा बनारस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। आपका प्रथम विवाह 1926 में श्यामा जी से हुआ। 1936 में उनकी मृत्यु के बाद 1941 में तेजी बच्चन जी के साथ आपका पुनर्विवाह हुआ। आपके 2 पुत्र हैं, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। हरबंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। आपकी प्रमुख कविता संग्रह है तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, 4 खेमे 64 फुटे, 2 चट्टाने, बहुत दिन बीते आदि। आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। यहाँ पर हम कुछ का ही नाम शामिल किए हैं। आपकी प्रमुख आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आपको कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हैं। जैसे आपकी कृति 2 चट्टान को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में ही आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने आपकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान दिया था। आपको भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपकी अन्य रचनाओं में है युग की उदासी, आज मुझसे बोल बादल, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, साथी सो ना कर कुछ बात, तब रोक न पाया मैं आंसू, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, आज तुम मेरे लिए हो। आत्म परिचय कविता में कवि संसार के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंध को व्यक्त कर रहे हैं। उनकी यह कविता उत्तर छायावाद की गीति काव्य है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहा है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। मनुष्य संसार में रहकर समाज से कटकर नहीं रह सकता। समाज से ही मनुष्य की पहचान होती है। इसलिए संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना, अलग रहना असंभव है। बच्चों इस 8 लाइन पंक्ति के काठिन्य निवारण इस प्रकार है। जग जीवन, संसार में जीवन यापन करने की क्रियाएं, अर्थात हम जिस तरह से संसार में जीवन यापन करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, वे जग जीवन के अंतर्गत लिए जाते हैं। झंकृत, झनझनाने का संगीतमय स्वर, स्नेह सुरा, प्रेम की शराब, पान ने पीना, ध्यान करना, परवाह करना, जग की गाते, संसार के चलन की प्रशंसा करते, मन का गान करना, अपने मौलिक विचारों को रखना। इस पंक्ति में कवि स्वयं के जीवन को दुनियादारी भार से युक्त होते हुए भी अपने जीवन में प्यार को विशेष महत्व देते हैं। इस बारे में वे अपना परिचय दे रहे हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं सांसारिक दायित्वों का अर्थात दुनियादारी का भार उठाकर घूमता हूँ, अपने सारे दायित्वों का पालन करता हूँ। इसके लिए उनके जीवन में कई समस्याएं भी आती हैं। इसके बावजूद उनके हृदय में प्यार पल रहा है, अर्थात उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है।
कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि उनका जीवन सितार के तार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया। किसी के स्पर्श मात्र से ही कवि के जीवन में प्यार का संगीत बजने लगा और वे इस मधुर स्मृति को हमेशा अपनी यादों में साथ लिए घूमते रहते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि वे स्नेह अर्थात प्रेम रूपी शराब पी रखी है। उन्होंने किसी से प्रेम किया है और कभी प्रेम के भाव में हमेशा मस्त रहने वाले हैं, जिससे उन्हें कभी संसार की चिंता नहीं हुई। उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा कि संसार के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में किस तरह के विचार करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार की विशेषता है, संसार के लोग उन्हीं को पूछते हैं जो संसार की अर्थात लोगों का गुणगान करते हैं, और मैं हूँ कि हमेशा वही करता हूँ जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो अपने हृदय में उठने वाले भावों को गीत के रूप में व्यक्त किया करता हूँ। बच्चों, इस 8 लाइन कविता की जो विशेषताएं हैं वे इस प्रकार हैं। कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, संसार के स्वार्थी स्वभाव की टिप्पणी की है, स्नेह सुरा और सांसों के तार में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। तो जग जीवन में जा का आवृत्ति 2 बार हो रहा है, स्नेह सुरा में सा का आवृत्ति 2 बार हो रहा है, इससे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग है, किया करता हूँ लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती है। अगली 8 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। इनके काठिन्य निवारण देखिए आप सभी। और हृदय उद्गार दिल के भाव, उपहार भेंट भाता अच्छा लगता, सपनों का संसार कल्पनाओं की दुनिया, दहा जला भाव सागर संसार रूपी समुद्र, तरने पार करने मौजों यानी लहरों। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि इस पंक्ति में संसार में प्रेम की कमी बताते हैं, जिसके कारण उन्हें यह संसार अधूरा सा लगता है। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय की भावनाओं को दुनिया को बतलाने के लिए घूमता रहता हूँ और अपने हृदय के स्नेह अर्थात प्रेम रूपी उपहार को इस दुनिया को देना चाहता हूँ, इसलिए मैं घूमते रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। किंतु ये जो संसार है हृदय विहीन है, यहाँ पर प्रेम की कमी है, प्यार की कमी है, इसलिए मुझे यह संसार पसंद नहीं आता, जिससे कवि अपनी कल्पना की दुनिया में खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना भरी जिंदगी में प्यार ही प्यार भरा हुआ है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि वे हमेशा अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जला के रखते हैं, अर्थात प्रेम की अग्नि में जलते रहते हैं। इसी कारण उन्हें सुख दुख दोनों एक जैसा लगता है, अर्थात प्रेम भाव में खोए रहने के कारण उन्हें सुख और दुख का एहसास ही नहीं होता, उसका अंतर ही नहीं पता चल पाता और वे हमेशा मस्त रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि
इस संसार के लोग सुख दुख रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव का सहारा लेते हैं, किंतु मैं अपने भाव में खोया रहता हूँ। सुख और दुख की लहरों में बिना किसी प्रकार के डरे हुए मैं आगे बहता रहता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि कभी बिना किसी डर भय के सारी कठिनाइयों का सामना खुशी के साथ करते हैं। विशेषताएं इस प्रकार हैं। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दिया है, व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है, स्वप्नों के संसार में अनुप्रास अलंकार है, भाव सागर और भाव मौजों में रूपक अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। अगली 8 पंक्तियों का शब्दार्थ देख लीजिए। यौवन यानी जवानी, युवावस्था, उन्माद यानी पागलपन, अवसाद, उदासी, खेद या दुख, यत्न यानी प्रयास, नादान, नासमझी, दाना यानी चतुर, ज्ञानी। इस पंक्ति में कवि युवावस्था में प्रेमिका से मिलने की बेचैनी को प्रकट करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने मन से विवश होकर के अर्थात जवानी के पागलपन में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन होकर घूमते रहता हूँ। मेरी ये दीवानगी मुझे निराशा की ओर ढकेल देती है, जिससे मैं हृदय के अंदर ही अंदर दुख को समेटे हुए घूमता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में जो मधुर यादें हैं, उन्हें याद करके मेरा हृदय अंदर ही अंदर रोता है, किंतु दुनिया वालों के सामने मैं हंसता रहता हूँ। यह मेरे जीवन की व्यवस्था है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार के लोग सत्य को जानने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया है। यही कारण है कि हर व्यक्ति नादानी करने लगता है, गलतियां करने लगता है। संसार में जहां पर भी धन, वैभव, सुख संपत्ति, विलासिता ये सब दिखाई देता है, वहीं पर मनुष्य भोग विलास में फंस जाता है। ऐसे लोगों को कवि नादान कहते हैं। फिर मोह न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों को मूर्ख नहीं कहें तो क्या कहें, जो स्वयं को जानबूझ करके भोग विलासिता में उलझा लेते हैं, भोग विलासिता में जाके फंस जाते हैं। कभी अपने बारे में कहते हैं कि मैं तो इस तरह की नादानी, इस तरह की गलती को करके सीख गया हूँ और भली भांति जान चुका हूँ, इसलिए अब मैं सीखे ज्ञान को भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात सीखा हुआ ज्ञान भुलाना चाहता हूँ। इस पंक्ति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली 4 पंक्ति में कवि ने अपने बारे में कहा है और आखिरी 4 लाइन में संसार के बारे में बताया है। उन्मादों में अवसाद विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार वहां होता है जहां पर एक साथ 2 परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हों। लिए फिरता हूं कि आवृत्ति में गेयता का गुण उत्पन्न है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहां पर दाना में सूक्ति जैसा प्रभाव है। अगली पंक्ति के काठिन्य निवारण देखिए। नाता संबंध, जग संसार, वैभव समृद्धि, पग पैर, रोदन रोना, राग प्रेम, आग जोश, भूपो राजाओं, प्रासाद महल, निछावर लुटाना, खंडहर ध्वस्त इमारत, भाग हिस्सा। इस पंक्ति में कवि धन संपत्ति को ठोकर मारकर एक आदर्श समाज को स्थापित करने की बात कहते हैं।
मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं और यह संसार दोनों ही एक दूसरे से विचारों में बिल्कुल अलग है, इसलिए मेरा और संसार का संबंध कैसे निभ सकता है, कैसे बन सकता है। मैं भावनाओं अर्थात प्यार को महत्व देता हूँ, तो यह संसार है दुनियादारी को महत्व देती है। मैं अपनी कल्पनाओं में प्रतिदिन न जाने कितने संसार बनाता हूँ और फिर न जाने कितने संसार को मैं नष्ट कर देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इस प्रकार कवि को धन संपत्ति और वैभव की अभिलाषा नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं अपने रोदन में अर्थात अपने आंसू में भी मैं प्रेम लेकर के घूमता हूँ। मेरी शीतल वाणी में आग से समाई हुई है, जिसमें संसार के प्रति असंतोष और आक्रोश छुपा हुआ है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरा जो जीवन है प्रेम में निराशा के कारण खंडहर के समान हो गया है, फिर भी यह राजाओं के महल को निछावर करता है। कहने का भाव यह है कि कवि अपने वीरान हृदय के खंडहर को इस तरह लेकर घूमते हैं। ऐसे खंडहर में बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर हैं। इस पंक्ति की विशेषता है, कवि ने अपनी अनुभूति का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग विरोधाभास अलंकार है, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार एक ही अर्थ में आए, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, अलग हो। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर अनुप्रास अलंकार की छटा है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आखिरी 8 लाइन है, जिसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। फूट पड़ा यानी फूट फूट कर रोना, दीवाना जुनूनी उन्मत्त, मादकता यानी मस्ती, निशेष मतलब जो कभी समाप्त ना हो। इस पंक्ति में कवि समाज से अर्थात संसार से कुछ प्रश्न करते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि वे एक नए दीवाने हैं, उनको इस दीवाने के रूप में स्वीकार किया जाए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं कि मैं जब प्रेम में वशीभूत होकर रोने लगता हूँ, अर्थात अपने करुण व्यथा को जब शब्दों में पिरोता हूँ, तो संसार इसे मेरा गीत समझने लगता है। और जब मैं फूट फूट कर रोता हूँ, तो सभी कहते हैं कि क्या छंद बना है, वाह क्या छंद बना है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। बच्चन जी संसार से प्रश्न कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरे गीतों में मेरे आंसू हैं, मेरे दर्द हैं और छंद में मेरे रुदन हैं। इस संसार के लोग मुझे कवि की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? मैं तो प्रेम का एक नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि वे दीवानों की तरह संसार में इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके जीवन में अब सिर्फ मस्ती ही शेष रह गई है, जिसे लेकर के वे घूमते रहते हैं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ।
आगे कवि कह रहे हैं कि मेरे मस्ती भरे गीतों को सुनकर लोगों में मस्ती आ जाती है और लोग झूमने लगते हैं। मैं झूमने और लहराने का संदेश देने के लिए घूमता हूँ, फिरता रहता हूँ। इस पंक्ति की विशेषता है कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, यह मस्ती उनके गीतों से फूट पड़ती है। कवि कहकर झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है, क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। श्रृंगार रस है। आप सभी को इस कविता के भावार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये था हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मपरिचय। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस कविता को एक बार खुद से पढ़िए, इसके भाव को समझने का प्रयास करिए, भावार्थ लिखिए। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।